आज का जो वचन है, हम पीछे भी उस पुस्तक को पढ़ रहे थे। बाइबल में जो पुस्तक है, बाइबल 66 पुस्तकों को जोड़ के एक पुस्तक बनी गई, ये तो आपको मालूम ही है। और बाइबल एकमात्र ऐसे पुस्तक है जिसमें 66 पुस्तकें जोड़ दी। एक लाइब्रेरी के तौर पे अगर लाइब्रेरी में रखी जाए तो ये जैसे रूम भर जाता है, ऐसी पूरी भर जाएगी, लेकिन इसको पूरा निचोड़ के पूरा प्रभु ने एक छोटा सा बना दिया, और जिसपे हम पूरी संसार की बातें शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बातें, और इसी में हम अपने जीवन को ढूंढ भी सकते हैं। गलत राह पे चल रहे हैं तो इसी के अंदर है कि भाई हम किस राह पे सही चले। अगर हम भटक गए हैं तो भी सही राह पे यही लेके आएगी। अगर हम बीमार हैं तो बीमारी से कैसे उठना है वो ये लेके आएगी। अगर हमारे ऊपर कोई श्राप है, कोई समस्या है, तो भी इसी में ही समाधान है। हालेलुया। हर चीज का समाधान इसी के अंदर है। केवल हमने क्या करना है, इसे पढ़ना है। अगर जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, जब तक इसके स्वाद को नहीं चखेंगे, तब तक हम नॉर्मली अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे। और जब इसे हम गहराई में पढ़ेंगे, जब इसे हम अपने जीवन में उतारे, खुदावंद का कलाम कहता है इस जो जीवन की पुस्तक है इसको तुम खा लो। जब इसे हम खाएंगे, पचाएं, तो हमारे जीवन में काम करने लगेगी। हालेलुया। बाइबल में जो शख्स हम देखते हैं, दानिएल नबी की पुस्तक, उसका 3 बार उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। दानिएल वर्स 3। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वो उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री और प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। हालेलुया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में बताया गया दानिएल नबी की पुस्तक में। वो एक काफ़ी अमीर व्यक्ति और काफ़ी एक प्रतिष्ठित राजा था उस समय में, और काफ़ी मतलब उसकी संपत्ति वगैरह राज्य में काफ़ी दूर दूर तक उसके चर्चे थे नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में। और आसपास के राज्य के और उस जगह में जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे सब में एक संगठन एक बन गया कि भाई हम मूर्ति बना के उसको दंडवत करें। तो राजा को उपसा दिया, राजा ने मूर्ति बना दी और मूर्ति बना के कि उसी को ही दंडवत करेंगे। ये सब एक प्लान था किनको पकड़वाने का? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पकड़वाने का एक प्लान था। मूर्ति से कोई फायदा नहीं था, लेकिन एक प्लान था कि भाई ये मूर्ति अगर बनेगी तो वहां से क्या है कि उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता था कि ये जो राजा यहूदी बंदियों को लेके आया है, ये क्या है कि परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जो राजा है वो जानता नहीं है कि ये परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसी की सुनते हैं।
और ये मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करेंगे। प्लान उनका ये था कि भाई उनको पकड़वाया जाएगा, लेकिन उस प्लान में वो सामने आ गए। जब राजा को पता चल भाई ये सब चीजें हुई, तो जैसे ही वो तुरी का शब्द सुनाई दिया, ढोल ढोल उन सब का सब सुनाई दिया, जितने लोगों को बताया गया उन लोगों ने तो दंडवत किया, लेकिन उन 3 जनों ने दंडवत नहीं किया। और वही बात जाके उन्होंने राजा को बोल दी, और राजा ने क्या कहा कि ये आज्ञा थी मेरी इस चीज को करना, शायद तुमने नहीं भाई, गलती होगी कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा मौका देता हूँ कि अब वो दोबारा कर लो। लेकिन उन्होंने साफ उस चीज से मना कर दिया। हालेलुया। यस लॉर्ड। आप ये सोचिए, सामने एक भट्टा है जिसमें आग जल रही है, और वहीं उसके पास में ही राजा ने पूछ लिया कि भाई मानना है या जाना है उसमें। 2 ही ऑप्शन है, या तो इधर या उधर, और कुछ नहीं है। और जो कलाम में लिखा है, बताया गया है कि 7 गुना उस आग को भड़का दिया। 1 गुना ही काफी, हड्डियां गलाने के लिए काफी है, लेकिन अगर 7 गुना 7 टाइम उसको और ज्यादा भड़काया जाए, आग को और ज्यादा तेज किया जाए, तो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वहां पे ऐसा ही कुछ हुआ, जैसा तो और आगे पढ़ लेंगे 13 भाग में, 3 का 13 में। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वो पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम भी अभी तैयार हो, जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। 16 पढ़ेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि राजा की इस आज्ञा को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। आमीन। चाहे भले ही हमें परमेश्वर बचाए या ना बचाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पाप को हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे। आमीन, आमीन। उस मूर्ति के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम में आप इंडिया में नहीं, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे कई बार हम कह देते चलो कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत से फेस्टिवल, यहाँ तो गिनती के 1-2 ही फेस्टिवल है, वहाँ तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल है, और ज्यादातर फेस्टिवल लोग क्या है कि एक दूसरे को विश करते रहते हैं। उसमें मसीह लोग भी बहुत सारे आ जाते हैं। दिवाली, दशहरा, होली, मतलब बहुत सारे त्योहार है जो हम लोग कई बार क्या है हमारे पास आगे हम फॉरवर्ड कर दिया, किसी को विश कर दिया, ऐसे बहुत से अपने जीवन में करते रहते हैं। तो हम सोचते हैं हम तो बना रहे नहीं है, उस त्योहारों को हम नहीं बना रहे, हमने तो जस्ट उसे विश किया है, हमने उसकी खुशी के लिए, उसने हमें बोला, हमने उसे बोल दिया, हमने तो सिर्फ खुश किया है, हम थोड़ा ना बना रहे वो फेस्टिवल। लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता हमें, आमीन। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? अगर जो चीज हमने उस राह पे जाना ही नहीं है, तो उससे हमें पूछना भी नहीं है, करना भी नहीं है उन चीजों के बारे में। आमीन। इन्होंने उस चीजों को साफ मना कर दिया। हालेलुया। आज के टाइम में और उस टाइम के सोच के देखिए कि उस समय कितनी ज्यादा कठिनाइयां होती थी वचन के बारे में। आज तो हम कुवैत में बैठे हैं, कुवैत में भी बाइबल लेके आराम से घूम रहे, वचन एक दूसरे को बता सकते हैं, या चर्च में जा सकते हैं, या बेसमेंट में चर्च है,
सिटी में जाके देखें तो सिटी में चर्च है, और आज का नहीं है, काफी समय से, जब मतलब कुवैत में, मतलब जब से आजादी हुई तब के टाइम से कुवैत में चर्च चल रहा है। तो मतलब इस चीजों की आजादी है, लेकिन वहां पे परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को मतलब प्रसन्न करना एक कठिन समय था। उस पूरे बेबीलोन के अंदर जहां पे नबूकदनेस्सर राजा था, केवल 4 शख्स थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे, केवल 4, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल। ये केवल 4 थे और कोई नहीं था। ना कोई चर्च जा रहा था, ना कोई संगति थी, ना कोई आराधना, ना कुछ ऐसी, कुछ भी नहीं था। केवल वो एक साथ बैठ के संगति करते थे, और अगर पर्सनल समय है तो अपने अपने कमरों में जाके वो प्रार्थना करते थे, बस। कोई चर्च नहीं था बेबीलोन के अंदर, कोई ऐसी मतलब क्या है कि परमेश्वर को एक पर्सनल समय देने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो परमेश्वर को एक समय दे सके। लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर को समय दिया। आमीन। वहां पे भी परमेश्वर को उन्होंने अपना पहला चीज में माना, हर एक चीज में फर्स्ट परमेश्वर को उन्होंने महत्व दिया। और जब परमेश्वर को उन्होंने वहां पे अपने पहला रखा, तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया या सब बचाया, बचाया। परमेश्वर ने उन्हें बचाया। खुदावन का कलाम साफ कहता है, उन्होंने तीनों ने साफ कह दिया कि परमेश्वर हमें अगर नहीं भी बचाता तो भी हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। एक विश्वास, परमेश्वर के प्रति एक विश्वास। खुदावन का कलाम भी यही कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास का होना जरूरी है कि परमेश्वर है। अगर हमारे मनों में विश्वास ही नहीं होगा तो परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करेंगे? हम टीवी पे या व्हाट्सएप पे या बाइबल के अंदर बहुत सा देखते हैं कि परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया, परमेश्वर ने अंधों को रोशनियां दी, परमेश्वर ने कितनी ऐसी बीमारियां जो परमेश्वर ने दूर करी, कोड़ियों को चंगा किया, तुरंत लंगड़े बोलने चलने लगे, तुरंत अंधे देखने लगे, तुरंत गूंगे बोलने लगे, तुरंत। समय नहीं है, तुरंत हुआ। सब चीजें कैसे हुई? विश्वास के जरिए। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी आए, प्रभु ने यही कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन, आमीन। आज हम अपने जीवन में वो विश्वास को कमजोर कर चुके हैं। ये केवल हम अपने ओर से नहीं कर रहे, संसार में हर एक चीज की एक आत्मा है, गुस्से की एक आत्मा है। हम तब तक दूसरे के जीवन से गुस्से की आत्मा नहीं निकाल सकते जब तक हमारे जीवन में गुस्से की आत्मा रहेगी। आमीन, आमीन। हमारे जीवन में अगर फूट, अगर विद्रोह, अगर शैतान की आत्मा कौन सी थी जब वो आदम की वाटिका में गया था? बहकाने वाली और फूट डालने वाली आत्मा। हम कईयों के जीवन में देखते हैं कि परिवारों में गड़बड़ियां चल रही है, सब चल रही है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन एक फूट की आत्मा है, गड़बड़ी डालने वाली आत्मा है। वो चर्च में भी आ सकती है, चर्च से बाहर भी जा सकती है। आप कहीं सोचे कि भाई चर्च में दुष्ट आत्मा काम नहीं है, दुष्ट आत्मा आ सकती है, जा सकती है, क्योंकि वो शैतान क्या है, स्वर्ग में परमेश्वर से मिलके भी आता है, परमेश्वर के सामने जाता है और मिलता है। क्या नाम है, अय्यूब की पुस्तक में आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, वो जाता है, मिलता है और दोष लगा के आ जाता है। और ऐसी आत्मा अगर हमारे जीवन में काम कर रही है तो हम सोचेंगे पर जो मेरा दोस्त है या मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरी माता है या मेरे पिता, ये बार बार दोष क्यों लगाते रहते हैं? क्योंकि दोष लगाने वाली एक आत्मा है जो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। वो एक छोटा सा छेद चाहती है, छोटे छेद के जरिए जो अब आती है तो वो हमारे जीवन में बस जाती है और आना जाना करती रहती है।
और उसी के साथ साथ वो ऐसी और बातों को भी ले आती है और उनके दोस्तों को भी ले आती है जो उसके साथ साथ जो पाप की आत्माएं आ जाती है। फिर एक पाप के जरिए कई और पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं। झगड़े की भी एक आत्मा है, दोष लगाने वाली एक आत्मा है और गालियां देने वाली, ऐसी बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो आराम से इजीली किसी के जीवन में प्रवेश कर जाती है। व्यभिचार की भी एक आत्मा है जो व्यभिचार के प्रति उत्साह दिलाती है और मदिरा के लिए भी उत्साह दिलाती है। ऐसी बहुत सी आत्माएं, नशे के प्रति हमें उत्साह करती है, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं। जब तक ये आत्माएं हमारे जीवन में काम करेगी तब तक क्या है, हम परमेश्वर को अपना पूरा 100% नहीं दे पाते। हालेलुया। हम सोचते हैं कि परमेश्वर मैं अपना 100% देना चाहता हूं, लेकिन जब तक मैं इन चीजों को अपने जीवन में पकड़ के रखूंगा तब तक क्या है कि मैं परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। पौलुस क्यों कहता है कि अगर हम आत्मिक हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आमीन। लेकिन हम चल तो संसारिक रीति के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार तो चल नहीं रहे। आत्मा के अनुसार, और आत्मा के फल बाइबल में साफ कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ा फल है आत्मा का। हालेलुया। उससे मसीह जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि एक प्रेम का जो फल है उससे हम बहुत सारी चीजों को कैंसिल कर सकते हैं। आमीन। अगर सामने से कोई गुस्से में आ रहा है तो अगर आपके जीवन में प्रेम रहेगा तो आप पलट के उससे प्रेम से ही बातें करोगे, गुस्से से बातें नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो वाला फल आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। अगर आपके जीवन में प्रेम का फल काम नहीं करेगा, प्रेम का आत्मा काम नहीं करेगा, तो वहां से जब वो गुस्से में आ रहा है, आपको एक गाली दे रहा है, आप उसको 4 गालियां दोगे पलट के। तो मतलब आपने वो चीज रिसीव कर ली जो वो आत्मा पहले से उसके अंदर है, वही आत्मा आपने रिसीव कर ली और उसी को वापस आपने डबल होके उसमें जवाब दिया। क्योंकि ये चीजें क्या है, कैंसल करनी है हमें। आमीन। नबूकदनेस्सर राजा को उन्होंने साफ कह दिया, हमें उन चीजों को उत्तर देने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते। हम साफ ये कहते हैं कि हम तेरी मूरत को दंडवत नहीं कराएंगे हालेलुया। और परमेश्वर हमें उस आग से बचाना जानता है। आमीन। अगर नहीं भी बचाता तो भी हम उस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। क्लियर कर दिया। और 19 भाग में जब हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वो पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। हालेलुया। आप ये देखिए, खुले में डालते तो बात अलग थी, लेकिन जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे उसी समेत उनके पांव भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए, पूरी तरह से रस्सी से उनको बांध दिया। जैसे एक बोरे को पलट दिया जाता है, उसी प्रकार उनको बांध के फेंक दिया गया वहां पे आग के भट्टे में। लेकिन खुदावन का कलाम देखिए, खुदावन का वहां पे जो मौजूदगी देखिए, खुदावन कैसे वहां पे मौजूद होता है। आगे पढ़े। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया वो ही आग की आंच से जल पड़े और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का कलाम देखिए, वहां पे
प्रभु का आत्मा खुद वहां पे मौजूद होता है। आमीन आमीन जब डिसीजन लेते हैं, जब कंफर्म डिसीजन है कि हमने उस राह पे नहीं चलना, आमीन हालेलुया हमने उस चीज को नहीं अपनाना, चाहे भले ही हमारे जीवन में कितनी भी अच्छाइयां आए, चाहे भले ही हमें कितने भी तोहफे दिए जाए, Amen. हमें उस चीज को नहीं अपनाना जो परमेश्वर की ओर Yes, से Lord. नहीं है। वहां पे उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, केवल वो 4 पुरुष थे। अगर वो कर भी लेते तो कोई किसी को नहीं पता लगता कि भाई वहां पे वो पूजा कर रहे हैं या दंडवत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन वहां पे उन्होंने 3, मतलब आप लगा लीजिए जैसे कुवैत है, कुवैत से ऐसे थोड़ा सा और बड़ा लगा लीजिए बेबीलोन। वहां पे अब जैसे ये एक राजा है हमारे यहाँ पे, राजा ने आज्ञा निकाल दी, केवल पूरे कुवैत के अंदर 3 ही क्रिश्चियन है, ज्यादा नहीं है, 3 ही क्रिश्चियन है। अगर उन 3 क्रिश्चियन 4 क्रिश्चियन जो भी है, राजा आज्ञा निकाल दी, तो अब यहाँ पे इतने बहुत सारे मसीह लोग हैं यहाँ पे कुवैत में, जो कई बार उन चीजों को टाल देते हैं, कोई बात नहीं चलता है हम कुवैत में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, सब चीजें चलती है। कई बार हम उन चीजों को टाल देते हैं, कोई बात नहीं, हम गैर मुल्क में रह रहे हैं, मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, तो हमें इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। हम कई बार जानते हैं, उन चीजों को कई बार अपना लेते हैं, लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने वहां पे केवल 4 शख्स थे, लेकिन उन्होंने उन चीजों को नहीं अपनाया। आमीन साफ कह दिया कि हम नहीं चाहिए, हम उस आज्ञा को नहीं अपनाए। लेकिन प्रभु का वचन तभी हमारे जीवन में काम करता है जब उस चीज को हम मानते 100% कहते हैं कि मैं इस चीज से नकारता हूं, मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा, आमीन आमीन मैं उस गुनाह के रास्ते में नहीं जाऊंगा जो सामने दिखता है। आग जल रही है, धधकती हुई आग जल रही है, 7 टाइम एक्स, मतलब क्या है कि 7 गुना ज्यादा आग जल रही है, लेकिन साफ तब भी वो कह देते हैं कि हम उस आज्ञा को नहीं मानेंगे जो राजा की ओर से। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने उनको वहां से बचाया, उस आग में से छुड़ा लिया हालेलुया प्रभु। यस लॉर्ड बंधे हुए डाले गए थे, रस्से जले, लेकिन जो उनके बीच का जो गैप था, उस वजह से क्या है कि पूरा गैप परमेश्वर ने पूरी तरह से कवर करके आमीन 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 यस लॉर्ड रस्से जो शरीर से कसे हुए उसके बीच में प्रभु का आत्मा काम हालेलुया कर रहा है। यस जीसस एक बाल नहीं जला उनका। हालेलुया यस लॉर्ड क्या आज के टाइम में ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है Yes. अगर हम माने तो। अगर हम कहेंगे नहीं ये तो बाइबल में ही था, बाइबल में ही होके आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो मेरे अजीजों हम अपने विश्वास के जरिए हम उतना ही सीमित रह रहे हैं। अगर विश्वास करेंगे, विश्वास करने वाले के लिए सब बातें संभव है। अगर हम विश्वास नहीं कर रहे, हमारा विश्वास अगर यही कहता है कि हम नहीं, वो बाइबल में ही है, अब हमारे जीवन में वो कार्य नहीं हो सकता, तो हम कितना भी जोर लगा ले हमारे जीवन में वो काम नहीं होगा। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं रहेगा, तब तक हम अपने जीवन में उन कार्य को नहीं देख सकते जो परमेश्वर की ओर से। अगर उन कार्य को देखना है तो हमारे विश्वास को हमें खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। आमीन परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर के आगे जाएं, अपने आप को घुटने टेकें, प्रार्थना करें। हमारे जो विश्वास की जो घटी है, विश्वास की जो कमी है, उसको परमेश्वर दूर कर सकते हैं। हालेलुया पवित्र आत्मा एक सहायक ऐसा है जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, जो हमें उन कठिनाई वाले रास्तों से निकलना सिखाता है। एक सहायक प्रभु ने दिया है हमें, जो हर समय तैयार है हमारे लिए। आमीन आप किसी को कई बार फोन करो, कई बार दिन में या रात में, वो कहेंगे मैं अभी सो रहा हूँ, या मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में फिर। लेकिन प्रभु ने एक ऐसा सहायक दिया है जो हर समय तैयार है। आमीन आमीन आप रात में पुकारे, दिन में पुकारे, किसी भी टाइम, कोई टाइम नहीं है, वो हर टाइम आपके आमीन साथ। आमीन
हर टाइम आपको उत्तर देने के लिए तैयार Yes, है। hallelujah. केवल उसे पुकारना जरूरी है। जब उसे हम पुकारते हैं तो वो उत्तर देता है, और उत्तर तभी देता है जब आप उससे मिले रहते हैं। Amen, amen. Yes, आप Jesus. साल में एक बार उसे पुकारेंगे तो उस तरह ही उत्तर देगा। वो उत्तर दे देगा, लेकिन अगले साल तक जाके आपके पास उत्तर पहुंचेगा। आप कहेंगे ये तो एक साल लग गया। भाई आपने भी तो एक साल में एक ही बार उससे मांगा। Hallelujah. Yes, जिस Lord. तरह हम नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा आमीन, जाएगा। आमीन। क्योंकि खुदावन का कलाम साफ लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। Amen, amen. हम हफ्ते में एक बार प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे तो नेक्स्ट वीक तक ही हमें मिल पाएगा। अगर हमें आज ही चाहिए तो हमें पूरे 6 दिन हम प्रार्थना करते हालेलुया। रहेंगे, तो हमारे जीवन में हम उन कार्यों को देखेंगे Yes, कि hallelujah. सच में परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य आमीन। कर रहा है, सच में मेरा जीवन बदल रहा है। Hallelujah. Yes, Lord. मेरे अजीजों, जब तक हम उन बातों को, उन चीजों को विश्वास से नहीं मांगेंगे, तब तक हम अपने जीवन में जो चंगाइयां हैं, जो कठिनाइयां, जो रुके हुए रास्ते, उनको हम तोड़ नहीं पाएंगे। अगर हमें उस चीजों को कैंसिल करना है, तोड़ना है, तो विश्वास बहुत जरूरी, बहुत बड़ी चीज है। उससे हमें पाना जरूरी है। और विश्वास ही से सदरक मेशक अबेदनगो ने साफ कह दिया कि हम तेरी खड़ी कराई मूरत को सजदा नहीं करेंगे। Amen. हमारा परमेश्वर हमें बचाना जानता है, केवल विश्वास। और विश्वास के जरिए फिर जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं, उसमें भी सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के पास जितने आए उनको ही प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें। आज हमारा विश्वास परखा जाना है मेरे अजीजों। हमारा विश्वास अगर कमजोर रहेगा तो कोई भी बाहर वाला आके हमारे विश्वास से साथ खेलेगा। विश्वास में हमें कमजोर पाएगा तो हम क्या है कि परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम परमेश्वर के साथ पाए जाएंगे। समय किसी को नहीं पता किसका कौन सा दिन आखिरी है, कौन सी Yes, घड़ी आखिरी, hallelujah. किसी को नहीं पता। एक ना एक दिन सबने जाना है। हो सकता है कोई आगे कोई पीछे ऐसे ही जाता है, लेकिन इस संसार में हर एक व्यक्ति जो आया है एक ना एक दिन जाना जरूरी है। लेकिन जिधर हम जाना चाहते, जिस जगह के हमारी दौड़ है, जिस जगह हम पहुंचना चाहते हैं, उस जगह पहुंचने से पहले हमें विश्वास करना जरूरी है। अगर हम यहाँ की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे तो वहां की बातों पे कैसे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर के राज्य में ये सब चीजें होती है। प्रकाशित वाक्य में जितनी बातें लिखी हुई है, कैसे विश्वास करेंगे कि वहां पे है सब कुछ, सोने की सड़कें, सूरज उगता नहीं, नया यरूशलेम वगैरह, सारे कैसे विश्वास करेंगे? Yes, Lord. जब हम यहाँ की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे कि प्रभु चंगाई देता है या प्रभु बंधनों को तोड़ता है, कैसे विश्वास Amen, करेंगे? amen. जब इन बातों पे विश्वास करेंगे तभी उन बातों पे विश्वास कर पाएंगे। Hallelujah. विश्वास के कारण हम अपने परिवार में बहुत सी ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो परमेश्वर के द्वारा आनी होती है। परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें आनी होती है वो विश्वास के कारण हम छोड़ देते हैं। हम अपने मुंह से कह देते ये नहीं हो सकता, हाँ हम ये चीजें करेंगे, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, या कोई बात नहीं उस व्यक्ति से हम पूछेंगे, या उस व्यक्ति से हम पूछेंगे, हम अपनी समस्याओं को क्लियर करने के लिए उस व्यक्ति से पूछेंगे। सब चीजें हम पूछ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे हम अपने समय को नहीं दे पाते। संसार में सब बातें हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम अपने समय को परमेश्वर के आगे व्यतीत करेंगे, समय परमेश्वर से साथ में चलेंगे, तो वो जो चीजें हमारे जीवन में होने वाली है, जो हो रही है, उस चीजों को हम कैंसिल कर सकते हैं। Amen. नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब ये मूरत खड़ी कराई,
सजदा लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया। और उसके बाद उन 3 जनों की वजह से दोबारा वहां पे ये चीजों का खत्म हो गया। फिर ये चीजें दोबारा उनके जीवन में वह वैसी परीक्षा ये सब नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीजों पे विजय हो गए थे, आमीन आमीन विश्वास के साथ विजय हो गए थे उस चीजों पे। आज हमारे विश्वास को भी बार बार शैतान इसी प्रकार से कमजोर करता है कि हमारा विश्वास डगमगा जाए। और जैसे जैसे हम विश्वास में डगमगाते हैं उतना ही हम डाउन होते जाते हैं। आमीन आमीन विश्वास बहुत जरूरी है, परमेश्वर में विश्वास करना। जिस चीज को हम देख नहीं सकते उस चीज पे विश्वास करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमने देखा नहीं, महसूस नहीं किया। बहुत से लोगों ने महसूस किया, बहुत से लोगों ने महसूस नहीं किया। उसकी आत्मा को महसूस करना जरूरी है, उसे पाना जरूरी है। आमीन सिर्फ हमारे पवित्र आत्मा पाने से या कलीसिया आने से या इन चीजों से जुड़ने से हमारे जीवन में हम ये ना सोचे कि हम स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। केवल बपतिस्मा पाने से या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने से हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते। हमें उसके साथ समय बिताना जरूरी हालेलुया है। यस लॉर्ड जब तक उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, आमीन। जब तक उसके साथ संगति नहीं करेंगे, तब तक हम एक आधा अधूरा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया यस हमने नया जीवन पा लिया और नए जीवन में हम चल रहे हैं, लेकिन नए जीवन की तरह हमारी चाल तो है ही नहीं। नए जीवन में हम किस प्रकार चल रहे हैं? हम तो नॉर्मल सांसारिक जीवन की तरह ही चल रहे हैं, लोगों से वैसे ही मिल रहे हैं, वैसे ही सब कुछ हमारा जीवन चलता आ रहा है। हमने कहां मसीह को इतना अपना समय दिया? हम तो वैसे ही अपना जीवन जैसे संसार का एक शरीर जैसा हमको चला रहा है, हम वैसे चल रहे हैं। हम आत्मा के दिखाए तो नहीं चल रहे। नया नियम पूरी तरह से आत्मा के दिखाए, आत्मा के विषय में कहता है कि हम आत्मा के दिखाए चल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में हम शरीर के दिखाए चल रहे हैं, आत्मा के दिखाए नहीं चल रहे। क्योंकि आत्मा के दिखाए जब हम चलेंगे तो आत्मिक जीवन, आत्मिक कामों को हम देखेंगे। आमीन अगर हम शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे, शरीर के अनुसार चलेंगे, तो शरीर के कामों को देखेंगे कि हमारा स्ट्रगल हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, कर्जा हो सकता है हमारे जीवन में, नौकरियां नहीं हो सकती हमारे जीवन में, बच्चों की परेशानियां हो सकती है, बड़ों की परेशानियां हो सकती है, घर की समस्या। वो क्या, एक शारीरिक जीवन, हालेलुया एक शारीरिक जीवन में जी रहे हम। आत्मा का व्यक्ति कभी इन चीजों की परवाह नहीं करता। आमीन आमीन आत्मा में चलने वाला व्यक्ति कभी इन चीजों की परवाह नहीं करेगा कि हालेलुया। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास Jesus। कपड़ा नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास हालेलुया, माँ-बाप yes, नहीं है, मेरे Lord। पास ये चीजें नहीं है। इन चीजों की परवाह नहीं आमीन करेगा। आमीन क्यों? क्योंकि उसको पता है जो मेरे पास है वो इस संसार आमीन। से कहीं गुना बढ़ के। हालेलुया यस लॉर्ड परमेश्वर ने वचन में कहा है, अगर तुम पूरा संसार भी पालो और Yes, अपनी Lord। आत्मा को खो दो तो क्या पाए? यस जीसस संसार में ऐसे बहुत से अमीर व्यक्ति हैं जो कुछ मतलब बोले वही चीज हो जाए, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन आत्मा क्या सुरक्षित है उनकी? नहीं। परमेश्वर के पास जाने के योग्य है? नहीं हमारे पास धन नहीं है, केवल हमें ये करना है कि हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास आमीन जाने आमीन की यस योग्य। लॉर्ड अगर हमारी आत्मा परमेश्वर के पास ही नहीं जा रही, हम संसार में अपनी दौड़ चलाए जा रहे, हम कठिनाइयों में जीवन बिताए जा रहे, और आत्मा को तो हमने परमेश्वर से मिलाया नहीं, आत्मा हमारी जुड़ी नहीं रही परमेश्वर से, और हम कहते हैं कि हमने स्वर्ग जाना है। कैसे स्वर्ग जाएंगे? कब्रिस्तान में जगह मिलने से स्वर्ग नहीं जाते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चर्च के अंदर अगर जगह मिल जाए, चर्च के कब्रिस्तान में अगर जगह मिल जाए तो स्वर्ग की जगह पक्की है। ऐसा नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह को तो चर्च की जगह नहीं मिली थी, वो तो एक पहाड़ी जगह थी, वहां पे दफनाया, तब भी तो स्वर्ग मिला ना। हालेलुया। वजह क्या थी? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ संबंध आमीन बनाए आमीन। रखा। यस लॉर्ड। और प्रभु ने यही कहा, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में न Yes, पड़ो, Lord. प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अगर संबंध बनाया ही नहीं है तो हम आमीन, आमीन। कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे? यस जीसस। हम संसार में रह के ही संबंध बनाना आत्मा के साथ। हालेलुया। यस लॉर्ड। और जब हम आत्मा के साथ संबंध बनाएंगे तभी उन गढ़ों को ढा सकते हैं। आमीन। इस साल के अंदर, साल एंड होने में अभी पूरा 31 दिन बाकी है। पक्का निर्णय कर लीजिए कि इस साल मैंने उस गढ़ों को ढाना है। आमीन। आमीन। यस लॉर्ड। नेक्स्ट साल में मैंने अपने जीवन में चाहे बीमारियां हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे किसी भी प्रकार की वो चीजें हो, मैंने उस जीवन में प्रवेश नहीं करना। हालेलुया। यस लॉर्ड। आमीन। मैंने उस चीजों को कैंसल करके आमीन ही जाना आमीन। नेक्स्ट ईयर। जीसस। हालेलुया। यस लॉर्ड। जब उन चीजों को हम कैंसल करेंगे तभी होगी। आमीन। अगर हम कहेंगे कोई बात नहीं, आएगा साल, एक 31 को हम न्यू ईयर बनाएंगे और आराम से अपना प्रेयर करके चले जाएंगे, तो मेरे अजीजों वो नॉर्मल ही रह जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे 11 महीने खत्म हो गए साल के। 2025 के 11 महीने निकल चुके हैं, एक महीना बाकी है। एक महीने में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन। खुद बचना जरूरी है। पहले दूसरों को तो हम बचा लेंगे, कोई बात नहीं, पहले खुद बचना जरूरी है। पहले आमीन। खुद की टिकट कंफर्म करनी जरूरी है। हालेलुया। यस जीसस। जब एक बार हम कंफर्म हो जाए कि हाँ सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है या इस चीजों के लिए मुझे चुना है, तब बाकी चीजें भी अपने आप ही आपको सोल नजर हालेलुया। यस आएगी। लॉर्ड। आमीन। जब आप आत्मा में होंगे तो आपको सांसारिक भूख की चिंता नहीं है, यस जीसस। सांसारिक रोटी की चिंता नहीं है, ना ही सांसारिक धन की चिंता है, हालेलुया। ना ही सांसारिक कपड़े या मकानों की चिंता है, सांसारिक रिश्तों की भी चिंता नहीं आमीन रहेगी आमीन। कि पता नहीं वो नाराज ना हो जाए, मैंने उससे बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपका जो रिश्ता है, जो आत्मा का रिश्ता है, आत्मा के साथ मजबूत हो हालेलुया। जाए। यस लॉर्ड। सबसे ज्यादा मेन क्या है? उसके साथ रिश्ता यस जोड़ना। जीसस। जब आप उसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो संसार की चिंता नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ के परमेश्वर को पहाड़ी पे दूर जाके प्रार्थना करते रहते थे। उनको इस चीजों की चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो जीवन था, जो आत्मा थी, आत्मा से अटैच होके चल रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी यही कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो, आमीन। और जब तुम में पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। यस हालेलुया। आज हम अपने जीवन में गवाह इसीलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर को वो अटैचमेंट नहीं बन पा रहे। जब तक आपने अगर देखा हो आजकल तो बहुत सी चीजें, मोबाइल का इंटरनेट जो होता है, अब मान लीजिए मैं बेसमेंट में हूँ, कईयों का नेटवर्क चल रहा होगा, मेरा नेटवर्क तो नहीं चल रहा, मोबाइल का कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा। लेकिन अगर मैं इस चीजों को, दीवारों को लांघ के बाहर निकल जाऊं तब नेटवर्क मिल जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर का और आपका नेटवर्क, जब तक ये दीवारें रहेगी, ये समस्या रहेगी संसार की दीवारें, तब तक नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। आमीन। परमेश्वर कोशिश करेगा, आप कोशिश करोगे, लेकिन वो नेटवर्क मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन उस चीजों को पार जाओगे, वो दीवारों को ढा के जब आगे जाओगे तब आपको नेटवर्क मिल पाएगा। आमीन आमीन। तो उसी प्रकार जब आप उन चीजों को काटोगे, जब कैंसिल Yes, Lord. करोगे कि प्रभु मैं इन चीजों को कैंसिल करके आगे Hallelujah. बढ़ता हूँ, तो आप बढ़ते जाओगे कि परमेश्वर का नेटवर्क आपको आमीन मिलेगा। आमीन। परमेश्वर आपको पुकारने के Yes, लिए तैयार है। Jesus. आप परमेश्वर की आवाज भी सुनोगे, Yes, आप Lord. परमेश्वर के देखोगे भी, संगति भी आमीन, करोगे, आमीन। उसके प्रेम को भी देखोगे। और खुदा का कलाम कहता है जिसने उसे चखा हालेलुया। वो यस लॉर्ड। अपने जीवन को कभी, मतलब सांसारिक जीवन को तो भूल ही जाएगा, आमीन।
मूसा ने उसे चखा था, हालेलुया, एलिया ने उसे चखा Yes, था, Jesus. दानियल ने उसे चखा था, और क्या नाम है, दाऊद ने उसे Hallelujah. चखा था। बहुत से बाइबल में ऐसे शख्स है जिसने उसे चखा आमीन, और उसने संसारिक जीवन को भूल ही गए हालेलुया, बिल्कुल। यस लॉर्ड, दाऊद तो पागलों के समान नाचने लगा Yes, जब वो Jesus. वहां से जब बादशाह का संदूक उठा के लेके आ रहे थे, Hallelujah, तब वो yes, पागलों Lord. के समान नाच रहा था। उसकी बीवी कहती, तू राजा होके ऐसे कैसे नाच रहा है? क्यों? क्योंकि उसके स्वाद को आमीन, उसने आमीन, चखा यस था। जीसस, मेरे अजीज, जब हम उसके स्वाद को चख लेते हैं तब भूल जाते हैं कि Hallelujah. संसार हमें कैसे देख Yes, रहा है, Lord. संसार की नजर हम पे कैसे, भूल जाते हैं क्योंकि उस आनंद में हम मिक्स हो जाते आमीन, हैं, आमीन, परमेश्वर के आनंद में। आज परमेश्वर का आनंद ही आपके जीवन के लिए आमीन, आमीन। कमी है सबसे Yes, बड़ी। Lord. अगर आप उस कमी को पूरी कर देंगे तो वो आनंद भरपूरी से भर आमीन। जाएगा आपके जीवन में। Yes, आप Lord. किसी चीज की चिंता ही नहीं करोगे कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, वो कोई बात नहीं, परमेश्वर आमीन। मेरे साथ है। यस लॉर्ड, अगर वो है तो वो सब चीजें आमीन, पॉसिबल है। यस हालेलुया। जीसस, यस, संसार में जिस हालेलुया। प्रकार हमारे माँ बाप जब साथ होते हैं तो हमें किस चीज की चिंता नहीं रहती। आमीन। बाजार में जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, किस चीज की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चिंता है ही नहीं। पापा है, मम्मी है, दिला देंगे, कोई बात नहीं। आमीन। कितने की आ रही है उनको इस चीज से कोई मैटर नहीं है, कितने कितने रुपए की आएगी उससे कोई मैटर नहीं है, मेरे को वो चीज चाहिए बस। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, जब उसके साथ हम चलते Yes, हैं Lord. तो हम साफ कह देते हैं कि परमेश्वर मुझे उस चीज की आवश्यकता है। यस, आमीन, हम फिर ये नहीं देखते कि उसका प्राइस क्या है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो उस चीजों से कहीं गुना बढ़ के, हालेलुया, यस खुदावंद का लॉर्ड, कलाम कहता है तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये संसारिक सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप आमीन, ही मिल आमीन, जाएंगी। यस लॉर्ड, जब हमें उसकी खोज करनी है तो हम इसकी खोज क्यों करें? यस, हालेलुया, जब उसकी खोज करेंगे तो ये सब चीजें तो अपने आप है, जब इसकी खोज करते रहेंगे तो वो तो दूर हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि ये एक करके हमारे जीवन में चीजें आएगी और आमीन। सीधा ही हम राजा के महल में पहुंच गए तो सारी चीजें तो अपने आप ही हमें मिल हालेलुया, यस लॉर्ड, तो वही परमेश्वर का कलाम कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ 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 तारीफ, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ 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 तारीफ, खुदावंद तेरा धन्यवाद है, तेरा चौक अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद सामर्थ्य प्रभु तेरा धन्यवाद देते प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर गीतों के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा की बुद्धि ने हमें समझ दी प्रभु, और
किस प्रकार हमें वचनों की गहराइयों में, वचनों में किस प्रकार बढ़ना है, उसके लिए खुदावन तूने सहायता मदद करी, उसके लिए धन्यवाद देते राजा राजा। पिता तेरा धन्यवाद देते प्रभु, वचनों के भेदों से लेके हर एक चीज में खुदावन तो सहायता मदद करता, उसके लिए धन्यवाद देते राजा के राजा। अपनी बुद्धि अपनी समझ दे राजा के राजा। पिता प्रार्थना करते ब्लेसी सिस्टर के परिवार के लिए प्रभु, जो बच्चे का एग्जाम है पिता, उनके प्रभु तेरी बुद्धि उनके जीवन में कार्य करे, जो भी स्टडी में, जो भी एग्जाम में, जो भी खुदावन आता राजाओं के राजा प्रभु, ते बच्चे प्रभु बेहतर रीति से प्रभु उस चीजों को क्लियर करने वाले बन पाए पिता। तू बखूबी जानता राजाओं के राजा, हमारे जीवन की खामियों को खुदावन तू जानता राजाओं के राजा, और खुदावन तू उस चीजों पे पर्दा रखता, उसके लिए भी धन्यवाद देते राजाओं के राजा। पिता वंदे प्रभु, तेरा बुद्धि का आत्मा उन बच्चों के जीवन में कार्य करे राजाओं के राजा, जो भी एग्जाम है अच्छे से क्लियर होने वाला बन पाए। उसी प्रकार पिता राजेश भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता, बीते समय में बहुत सी ऐसी समस्या रही खुदावन, लेकिन तूने दूर करी, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते उस घर में तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष को मांग लेते प्रभु। प्रभु उनके जीवन में तमाम बंद रास्तों को खोल राजाओं के राजा। पिता सिस्टर के बच्चों के जीवन में खुदावन, और राजेश भाई के जीवन में खुदावन, तमाम कठिनाइयों के रास्तों को दूर कर राजाओं के राजा। पिता प्रार्थना करते जब उन्होंने प्रभु जाना है कुछ समय बाद प्रभु, तो खुदावन उसके लिए भी सहायता मदद करना प्रभु, और जब उनका काम चेंज होना है प्रभु नेक्स्ट ईयर प्रभु, उसमें पिता हम प्रार्थना करते तो सहायता मदद करना राजाओं के राजा। तेरे बेटे को हर एक चीज से प्रभु तूने इस गैर मुल्क में प्रभु रक्षा से, हिफाजत से रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। खुदावन तेरा छिड़ा हुआ हाथ प्रभु उनके संग संग हमेशा उनके ऊपर रहता है, उसके लिए धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु। उसी प्रकार संतोष ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए प्रभु खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष को मांग लेते राजाओं के राजा। उनके परिवार में खुदावन तेरी मर्जी चाहते राजाओं के राजा, जो जॉब करते प्रभु, आने जाने से लेके हर एक चीज में खुदावन तो सहायता मदद करता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु। तेरा रक्षा का हाथ प्रभु उनके संग होता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। और खासकर प्रार्थना करते सपना सिस्टर के लिए प्रभु, ब्रदर के लिए पिता, उनके प्रभु उनके जीवन के तमाम कठिनाइयों को तो जानता राजाओं के राजा प्रभु, तमाम बंद रास्तों को खुदावन खोल राजाओं के राजा प्रभु पिता। तो अपना छिदा हुआ हाथ उस परिवार पे रख राजाओं के राजा, क्योंकि तेरे एकमात्र प्रभु आने से प्रभु उनके जीवन में बहुत सी चीजें दूर हो सकती है, बहुत सी कमियां दूर हो सकती है राजाओं के राजा, बहुत सी कठिनाइयों के रास्ते दूर हो सकते हैं राजाओं के राजा। खुदावन उस घर पे तेरी आशीष को मांग लेते पिता, धन्यवाद देते, खासकर प्रार्थना करते आदि ब्रदर के लिए पिता, उनके प्रभु बेटे खुदावन तो अभिषेक कर राजाओं के राजा, जो भी अकामी की टेंशन है पिता, प्रेशर है उनके माइंड में प्रभु, केस पीछे चला राजाओं के राजा, कहीं काफी समय उस केस से तूने क्लियर किया प्रभु, जब अब काम लगना है प्रभु, वीजा लगना है प्रभु, उसमें खुदावंत तो सहायता मदद कर राजाओं के राजा। जो भी प्रभु पैसे की तंगी है, हर एक चीज की खुदावंत तेरे आगे रखते राजाओं के राजा, तू सहायता मदद कर प्रभु, तू हमारा बल है, तू हमारा गढ़ है राजाओं के राजा। और तमाम बातें हम तेरे आगे इसलिए रखते खुदावंत के तूने हमें प्रभु बनाया राजाओं के राजा। जो कुमार प्रभु अपने बर्तन को बनाता प्रभु, चिंता भी वही करता है राजाओं के राजा, क्योंकि तूने हमें रचा और तूने हमें बनाया प्रभु, तो चिंता करने वाला तू है राजाओं के राजा। हम अपनी सारी चिंताएं खुदावंत तुझ पे रखते राजाओं के राजा, तू हमारे लिए बेहतर मार्ग तैयार कर पिता। उसी प्रकार खुदावंत अमुदा के लिए प्रभु प्रार्थना करते राजाओं के राजा प्रभु, खुदावंत तेरा छिड़ा हुआ हाथ प्रभु से पूरी रहे प्रभु, पूरी रीति से प्रभु छुए राजाओं के राजा प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जो भी अंदर की मानसिक जो भी चीजें हैं प्रभु, वो दूर होने वाले बन पाए राजाओं के राजा। तमाम चिंताएं खुदावन तेरे आगे रखी गई है राजाओं के राजा,
तूने उन बातों को सुना प्रभु। तू वो जानता है राजाओं के राजा, जो मन के भीतर जो भी बातें चल रही है प्रभु, तू बेहतर जानता पिता। तू समस्याओं को दूर कर प्रभु। उसी प्रकार उनके मदर इन लोगों को भी खुदावन तेरे पवित्र हाथों में रखते प्रभु। तू सहायता मदद कर पिता। तमाम इस बुजुर्गी की हालत में खुदावन तूने अभी तक संभाला प्रभु। तमाम टेंशन को दूर कर प्रभु। हर एक बंद रास्तों को खोल पिता। हर एक कर्जे की बातों को दूर कर राजाओं के राजा, और एक दृढ़ आत्मा दे ताकि हम उस कर्जे में फंसने वाले नहीं बल्कि उसमें से निकलने वाले बन पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु। उसी प्रकार बस याकूब जी के लिए प्रार्थना करते पिता, तेरे खादिम के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने समय को खुदावन तेरे लिए रखा राजाओं के राजा, और आज की शाम में प्रभु वो शामिल हो इस आराधना में पिता। धन्यवाद देते प्रभु उनके प्रभु मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु, जो यहाँ पे कुवैत में और प्रभु पाकिस्तान में होती राजाओं के राजा। खुदावन तेरे बेटे को आशीषित कर राजाओं के राजा। उनके जितने भी समय प्रभु जीवन भर प्रभु उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु उनका परिवार, उनका प्रभु मिनिस्ट्री प्रभु बहुतायत के द्वारा आशीष का कारण होने वाली बन पाए राजाओं के राजा। धन्यवाद देते प्रभु जिस गाड़ी में वो जाते आते प्रभु, हर एक चीज में खुदावन तेरी नजर उन पे बनी रहे राजाओं के राजा, और हर एक शैतानी कार्य, हर एक शैतानी नजर दूर रहने पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। अपने आप को बच्चों को खुदावन तेरे पवित्र हाथों में खुदावन ले राजाओं के राजा, तू सहायता मदद कर पिता। धन्यवाद देते प्रभु पास्टर साजी और सिस्टर कल जब आ रहे प्रभु, उसमें खुदावन तेरी सहायता मदद करते प्रभु। सही समय पे प्रभु फ्लाइट लेने में, हर एक चीज में खुदावन तो सहायता मदद करना। जिस प्रकार सही सलामत गए हैं प्रभु, उसी प्रकार सही सलामत लौटने वाले बन पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु हमसे जुड़ी जितनी कलीसियां हैं प्रभु, परिवार है प्रभु, हर एक को प्रभु नाम बनाम खुदावन तेरे सम्मुख रखते राजाओं के राजा प्रभु। तेरी नजर हर एक पे बनी रहे पिता। धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। जब हम यहाँ से घरों की तरफ जाते प्रभु, तो हमारा रास्ता मुबारक करना पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा जलालन खुदावन तुझे देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में होकर मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर याकूब जी से वो आशीष वचन के द्वारा। आंखों को बंद रखेंगे। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। प्रभु की सलामती इस चर्च की कलीसिया के साथ और प्रभु के कुल विश्वासी ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।